हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम शैलेश। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा अवकलन। जी हाँ दोस्तों, जो अवकलन आपको मैथ में भी काम आएंगे प्लस फिजिक्स में भी काम आएंगे, 11th में प्लस 12th में भी। मतलब ये जो अवकलन टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे सही से सीख लें। हमारे इस वीडियो को लगातार देखते रहें तो आपके अवकलन ऐसे हो जाएंगे कि आपको कभी किसी टीचर से अवकलन पढ़ने की जरूरी नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अवकलन की तैयारी घर पे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम यहाँ पे लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों अवकलन में, ठीक है, सबसे पहले अवकलन में बात आती है, परिभाषा आती है कि अवकल गुणांक क्या होता है। इसकी परिभाषा, अवकल गुणांक की परिभाषा हम इस तरीके से दे सकते हैं कि किसी भी राशि के सापेक्ष किसी दूसरी राशि में परिवर्तन की दर को अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आ जाती है परिभाषा अपनी अवकल गुणांक। अवकल गुणांक, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसे डिफरेंशियल। ठीक है, सबसे पहले बात आ जाती है अवकल गुणांक की। तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ, बोल के आपको बता देता हूँ कि किसी भी राशि के सापेक्ष किसी दूसरी राशि में परिवर्तन की दर को अवकल गुणांक कहते हैं। अब दोस्तों सेकंड नंबर पर परिभाषा आ जाती है अपनी अवकलन गुणांक। अवकल गुणांक आपने बता दिया। अब बात आ जाती है अवकलन की कि अवकलन क्या है। ठीक है, परिभाषा अवकलन की। तो अवकलन की जो परिभाषा होगी अपनी, अवकलन ये होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे अब बात आ जाती है अवकलन की परिभाषा। तो अवकलन की परिभाषा जो होगी दोस्तों अपनी, वो कुछ इस तरह से होगी, किसी भी राशि के सापेक्ष किसी दूसरी राशि में परिवर्तन की दर को ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। यहाँ पे क्या था, अवकल गुणांक में क्या था कि किसी भी राशि के सापेक्ष किसी दूसरी राशि में परिवर्तन की दर को अवकल गुणांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि किसी भी राशि के सापेक्ष किसी दूसरी राशि में परिवर्तन की दर को ज्ञात करना, यहाँ पे ज्ञात नहीं हो रहा है, यह ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। या फिर हम इसे सिंपल एक और बोल सकते हैं कि अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। तो अवकलन की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो मैं आपको बोर्ड पे लिखा देता हूँ, जो आपको सभी सवालों के लिए काम आएंगे। उन फॉर्मूलों के बिना आप अवकलन नहीं सीख सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखा देता हूँ, करीबन 15 फॉर्मूले हैं। ठीक है, वो आपको याद कर लेने सही से, जिसकी मदद से आप जो है अवकलन को बिल्कुल सही तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे हमारी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी है अवकल गुणांक और अवकलन की। ठीक है, अब बात आ जाती है फॉर्मूला। ठीक है, बात आ जाती है फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है अपना वो d/dx। ठीक है, x की घात n। सबसे पहले फॉर्मूला ये आ जाता है, ये जो अपना d/dx होता है इसे बोलते हैं वैसे d/dx या d/dx भी बोल सकते हैं। जो होता है वो अवकलन का जो एक तरीके से वो होता है, चाहे आप चिन्ह मान लीजिए। ठीक है, मतलब अगर ये लगा होगा तो अवकलन हो रहा है, यानी इसे अगर पढ़ेंगे तो अगर इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे कि x की घात n का अवकलन, ना कि इसे ऐसे पढ़ेंगे कि d/dx x की घात n। ठीक है, आप चाहे इस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सरल पड़ेगा, आप इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि x की घात n का अवकलन। तो x की घात n का अवकलन क्या होगा, nx की घात n-1। ये n जो है यहाँ पे आ जाएगी और इसकी घात में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कहीं पे आपको इस n की जगह कोई संख्या हो सकती है, x की जगह पे x ही रहेगी। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y आएगी, यहाँ z है तो यहाँ पे भी z आएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं, मतलब इसे बोलते हैं x के सापेक्ष x की घात n का अवकलन। अगर इसे सही तरीके से बोला तो x के सापेक्ष x की घात n का। लेकिन आपको इस तरीके से याद करने की जरूरी बिल्कुल नहीं है, आपको सिंपल याद कर लेना है कि x की घात n का अवकलन क्या होता है, nx की घात n-1। ठीक है, सेकंड सूत्र आता है अपना sin x का अवकलन, sin x। ठीक है, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, सिर्फ cos x। ठीक है, यानी इसे बोलेंगे कि sin x का अवकलन क्या होगा, cos x। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है अपना तीसरा आता है cos x। अब आ गया अपना cos x,
तो ऐसा नहीं है कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होगा तो कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स हो जाएगा, नहीं, होगा तो साइन ही, लेकिन उसमें माइनस आ जाएगी, ठीक है। कॉस एक्स का अवकलन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब बात आते हैं अगले सूत्र पे, 4 नंबर पे अपना e की घात x d/dx e की घात x, ठीक है। e की घात x का अवकलन वो क्या होगा, सिर्फ e की घात x, यानी e की घात x का अवकलन जो होगा वो e की घात x ही होगा, ठीक है। अब बात आती है अगले सूत्र की 5 नंबर पे, ठीक है। 5 नंबर पे अपना सूत्र आ जाता है d/dx, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, यानी मतलब कांस्टेंट यानी यहाँ पे कोई संख्या आ गई 5, 10, 20 या कोई ऐसा नंबर आ गया, पाई, यहाँ पर सी तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, मतलब कोई भी जो x के सापेक्ष नहीं हो, यानी अगर यहाँ भी x आ रहा होगा तो इसमें सूत्र अलग लगेगा जो मैं आपको आगे लगा दूंगा, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है यानी जो x के सापेक्ष नहीं है, कोई अदर मतलब x से हटके कोई अदर वो आ रहा है, या पाई आ रहा है, सी आ रही है, या 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, 4, मतलब कुछ भी जो x के सापेक्ष नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है पहले कांस्टेंट को निकाल लेंगे बाहर, d/dx, ठीक है, इंटू fx, यानी यहाँ इंटू कटा दें, मतलब क्या हो जाएगा ये कि c fx की जगह आपको कोई भी मतलब कुछ भी दे सकता है, या फिर यहाँ x की घात n दे दे, या फिर साइन एक्स, ये तो मतलब समझाने के लिए है fx कि कांस्टेंट के साथ अगर कोई आ गया, जैसे x की घात n आ गया या कांस्टेंट के साथ साइन x आ गया, तो इस तरीके से पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे साइन x है तो साइन x का अवकलन कर देंगे, तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, तो यहाँ पे कांस्टेंट मान लीजिए 5 है कांस्टेंट, ठीक है, या c ही मान लो, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर कि c साइन x, सॉरी साइन एक्स मैंने बोला था कि यहाँ पे साइन एक्स लेना है, ठीक है, साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, सी कॉस एक्स, या फिर यहाँ कांस्टेंट यानी यहाँ पे 5 हुआ सी की जगह पे, तो इसे 5 लिख देंगे, 5 को कॉस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। एफ एक्स की जगह मतलब ये एफ एक्स समझाने के लिए यहाँ पे कोई भी किसी का भी समाकलन, तो इस तरीके का अवकलन आता है, सॉरी अवकलन, इस तरीके का अवकलन आता है, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और एफ एक्स का अवकलन कर देंगे, ठीक है। अब अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगला जो सूत्र है अपना 6 नंबर का, ठीक है, वो है केवल कांस्टेंट आ गया, यानी मतलब कांस्टेंट का मतलब ये है कि मतलब अगर अवकलन हो रहा है तो वो x, यहाँ पे x है जिसके सापेक्ष हो रहा है वो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ x के सापेक्ष हो रहा है लेकिन यहाँ c है, x तो यहाँ है ही नहीं। अगर यहाँ y के सापेक्ष होता तो यहाँ y चाहिए, हाँ अगर यहाँ c के सापेक्ष होता तो यहाँ हम c रख सकते थे, लेकिन यहाँ x के सापेक्ष हो रहा है c का, यानी कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट मान लें। तो अगर किसी कांस्टेंट का अवकलन पूछता है तो वो होता है 0, यानी यहाँ पे x है, यहाँ पे y आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, पाई आ जाए, कुछ भी आ जाए जो मतलब इसके सापेक्ष नहीं है, तो यहाँ पे उसका जो अवकलन होगा वो 0 होगा, ठीक है। उसके बाद अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला जो अपना सूत्र है वो है, जैसे एक से ज़्यादा किसी कोष्ठक में दे दिया मैं कि एक से ज़्यादा का किसी का समाकलन पूछ रहा है, प्लस माइनस का अर्थ मेरा यह है यहाँ पे कि प्लस में भी दे सकता है और माइनस में भी, ठीक है। मतलब उसने एक से ज़्यादा ये 3 दे दिए, डॉट डॉट आगे भी जाएंगे, यहाँ पे डॉट डॉट चाहो तो लगा सकते हो, मतलब आगे तक 3 तक 4 तक कितने भी दे दो, तो क्या करेंगे सबके साथ अलग अलग अवकलन का चिन्ह लगा लेंगे, यानी d/dx बराबर d/dx fx प्लस माइनस d/dx gx, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे 3 होंगे तो ऐसे 3 तक, इसी तरीके से मतलब, ठीक है, कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स लिख लिया, एफ एक्स की जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए कॉस एक्स का क्या माइनस साइन एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब अगले सूत्र की ओर, अगला जो सूत्र है अपना, ठीक है, वो यानी एक्स के सापेक्ष एक्स का केवल एक ही चीज़ दी है हमें, एक्स के सापेक्ष एक्स का पूछता है,
यानी या y के सापेक्ष y का, यानी यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, y के सापेक्ष y का, x के सापेक्ष x का या z के सापेक्ष z का, कुछ भी पूछता है तो इसका जो अवकलन आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसे साफ कर देता हूँ जिससे आगे के सूत्र। ठीक है, यहाँ पे अपना 8 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब आता है 10x का, 9 नंबर d/dx। ठीक, 10x का अवकलन, 10x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, यानी अगर 10x का अवकलन पूछता है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल है, इसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, मतलब याद तो सभी करने पड़ेंगे, लेकिन ये सिंपल है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि 10x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x। उसके बाद d/dx। ठीक है, यहाँ cot x का जो वो होगा अवकलन, वो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, कोसेक स्क्वायर। अब बात आ जाती है 11 नंबर के, तो ये जो होगा सेक x का, यहाँ पे सेक x का अवकलन क्या हुआ, सेक इंटू 10x, सेक x इंटू 10x। ठीक है, ये होगा। अब 12 नंबर पे बात आ जाती है कोसेक की, d/dx कोसेक x। कोसेक x का क्या होगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, यहाँ पे ये इतने 12 सूत्र हमारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है आगे 13 नंबर पे, फिर 30 जो होता है अपना 30 नंबर फर्स्ट इंटू सेकेंड का, यानी हमें दो दी है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। जैसे मैंने बताया था कि कांस्टेंट इंटू एफ एक्स दिया था, कांस्टेंट इंटू यानी सी इंटू एफ एक्स। अब यहाँ पे मतलब ऐसे दे दिया, ऐसे एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब जो पहला वाला है वो भी x के सापेक्ष है और दूसरा वाला भी x के सापेक्ष है। जो मैंने आपको बताया था कि आगे सूत्र आएंगे, तो वो ये वाला सूत्र, अगर मतलब ये भी इसके सापेक्ष है और ये भी इसके सापेक्ष है, तो इसे अब फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसका क्या होगा, इसका जो अवकलन होगा वो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लिख देंगे, उसके बाद सेकेंड का अवकलन प्लस, अब सेकेंड पहले लिख देंगे, फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, आपको यहाँ से दिख नहीं रहा हो शायद, लेकिन देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, जस्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन पूछता है तो क्या होगा, पहले फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड। इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि फर्स्ट का अवकलन प्लस सेकेंड प्लस सेकेंड फर्स्ट का वो सेकेंड का अवकलन, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। मतलब ये तो अलग रहता है, उससे संख्या को अवकलन उसका होता है जो इसके बाद लिखा रहता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट इंटू, यहाँ पे इंटू चाहे तो लगा सकते हैं, मैंने लगाया नहीं है, सेकेंड इंटू। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब बात आती है 14 नंबर पर। 14 नंबर का जो अपना सूत्र है वो आ जाता है अंश बटा हर। अब कोई संख्या बटे में आ गई, अंश बटा हर। ठीक है, कोई संख्या बटे में आ गई, उसका पूछ रहा है। ठीक है, उसका अवकलन पूछ रहा है, तो हम उसका अवकलन किस तरीके से निकालेंगे, तो उसका कर देंगे हम, पहले हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर अंश बटा हर आपको पूछता है तो क्या हो जाएगा, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर का जो अपना लास्ट सूत्र है log x का, d/dx log x। इसे हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे log e की घात x, नहीं, ये जो बेस होता है जो log, अभी तक आपने अगर log नहीं पढ़े हैं तो इससे आगे हम आने वाली वीडियो में log की वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको log की वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ सिंपली कि इसे यहाँ पे ये बेस होता है
ठीक है। इसे log e की घात x नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे log x। तो log x का जो अवकलन क्या होगा वो होगा 1/x, ठीक है। log x का अवकलन क्या होगा 1/x। यहाँ पे सूत्र अपने क्लियर हो जाते। अब मैं आपको एक आध दो एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे जो आपके जो अवकलन है वो क्लियर हो जाए, किसी तरह के एग्जाम्पल आ जाए तो आप उन्हें तुरंत कर सको, किसी तरह के सवाल मैथ में, फिजिक्स में। तो ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ, सूत्र अपने बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट है अपना d/dx sin x इंटू e की घात x, ठीक है। इसका जो अवकलन करना है अपने हमको, तो अवकलन यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का सूत्र लग रहा है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का सूत्र अपना क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर। तो इस रूल को यहाँ पे लगा देंगे। तो फर्स्ट क्या अपना साइन एक्स d/dx, सेकेंड का है e की घात x प्लस फिर से सेकेंड e की घात x और फिर जो है d/dx sin x यानी फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखते हैं हम sin x, e की घात x का अवकलन क्या होगा, e की घात x ही, ठीक है। इसी तरीके से मतलब आपको मैं 5 एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें आपके सारे 15 जो सूत्र कराए हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक e की घात x का आ गया, sin x का, मतलब इन्हीं सवालों के अंदर आपके सारे सूत्र आए हैं ओनली 5 एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। तो e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x इंटू e की घात x प्लस e की घात x, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, कोष्ठक में हम लिख देंगे इंटू या करना है cos x, ठीक, cos x। यहाँ से क्या करेंगे, e की घात x को कॉमन ले लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x। ये अपना जो है अवकलन क्लियर निकल के आ चुका। मतलब इसे तब जब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक ये सॉल्व होता जाएगा। यहाँ से अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, यही इसका जो है अवकलन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो उसमें लेते हैं अपना अगला सूत्र। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है अपना, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है अपना d/dx sin x अपॉन cos x, ठीक है। ये है इसका जो है हमें अवकलन निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा है दोस्तों, अंश बटे हर का, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे d/dx अंश बटा हर का क्या होता था, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटा बटे हर स्क्वायर, ठीक है। ये होता था। तो यहाँ पे हम इस सूत्र को लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या है पहला हर क्या है अपना cos x, ठीक है। हर cos x हो गया, उसके बाद d/dx अंश क्या अपना sin x माइनस अंश फिर से sin x, उसके बाद df/dx और क्या अपना cos x। यहाँ पे a और h, यहाँ से a से हमने अंश को दर्शाया है और h से हर को दर्शाया है, ठीक है, बटा अपॉन हर स्क्वायर, हर क्या cos स्क्वायर x। अब इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो cos x sin x का अवकलन हो जाएगा अपना cos x माइनस sin x, ठीक है। cos x का जो अवकलन हो जाएगा वो माइनस sin x, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x,
साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बटा इसमें मैंने लगा नहीं पाया कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। हमने दोस्तों जो अगर आपने 10th कर लिया तो 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऐसे इस तरीके से भी या तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बात बराबर है, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आएगा 1/cos स्क्वायर एक्स। तो ठीक है, एक और 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1/cos यानी सेक बराबर सेक थीटा, यानी 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया इसका जो अपना अवकलन क्लियर निकल के आ गया। यहाँ पे दोस्तों एक और हमारा, अगर मैं इसे इतनी लंबी प्रोसेस ना करते हुए ये एक और तरीके से हो सकता है जिसपे अगर आप अपना माइंड लगाएं तो आप इसे कर सकते हैं। किस तरीके से कि यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। क्या है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 10x, और 10x का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना यहाँ पे 3 लाइन में ओनली ये सॉल्व हो के आ चुका। अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसे मतलब 3 लाइनों में यहाँ पे मैंने तो ये सूत्र समझाने के लिए इसे इतना लंबी प्रोसेस कराई है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 है अपना d/dx 10x/5। अब ऐसा आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से हम 1/5 को बाहर निकाल सकते हैं, यानी इसे इस तरीके से लिख सकते हैं dx 1/5 इंटू 10x, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक सूत्र बनना है कि मैंने बताया था कि d/dx इंटू सी इंटू fx बन रहा है ना, ये कांस्टेंट हो गया, इसे कांस्टेंट मान सकते हैं, और ये fx का मान हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट को ले लेंगे बाहर हम 1/5 d/dx 10x का अवकलन। 10x का अवकलन क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसे इस तरीके से लिख देंगे बराबर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 5, ठीक है। ये अपना निकल के आ चुका। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 है अपना d/dx पाई इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों पाई मैंने बताया था कि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, या पाई हो जेड हो एक्स हो, मतलब एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर बाई के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पे भी बाई है तो फर्स्ट इंटू एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, ये मतलब एक्स के सापेक्ष नहीं है, ये है एक्स के सापेक्ष। तो क्या होगा कांस्टेंट बाहर निकालने पाई आ जाएगी बाहर, ठीक है। d/dx log x का अवकलन क्या होता है 1/x। तो ये कितना हो जाएगा पाई/x, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 5। बाकी आप जो आपके फिजिक्स में या मैथ में जिसमें भी दिए आप वो उससे लगाने की पूरी कोशिश करें। जो आपको आए नहीं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पेज पे जा सकते हो, वहाँ से आप जो है मुझे डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं लास्ट ले लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 है अपना, थोड़ा मैं डिफिकल्ट ले लेता हूँ d/dx, मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है इतना। 5x³ माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे दोस्तों बहुत सारे रूल आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो रूल आ रहा है मैंने बताया था कि fx प्लस माइनस gx या डॉट आगे तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे वही सूत्र लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे सबका अलग अलग से
मतलब सबसे पहले d/dx 5x³ माइनस चिन्ह तो माइनस, प्लस है तो प्लस, d/dx 2x, ठीक है, फिर प्लस चिन्ह तो प्लस, माइनस और माइनस, d/dx 5, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे सबसे पहले इसका करें तो क्या करेंगे सर, कांस्टेंट है ये 5, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, 5 बाहर आ गई, d/dx x³ माइनस, यहाँ पे भी ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, d/dx x प्लस, ठीक है। ये कितना है, ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो, 0, यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है। कांस्टेंट का अवकलन जो होता है अपना वो 0। अब इसका करेंगे तो ये कौन सा बन रहा है दोस्तों, x की घात n का बन रहा है ना यहाँ पे सूत्र, x की घात n का जो अपना क्या होता था, nx की घात, यानी n कितना है यहाँ पे 3, nx की घात n माइनस 1, n माइनस यानी 3 में से 1 घटा दें, कितना 2, ठीक है, माइनस x के सापेक्ष x का अवकलन मैंने बताया था वो कितना होता है 1, d के सापेक्ष z के सापेक्ष z का 1, y के सापेक्ष y का 1, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 लिखें तो मतलब 0 को लिखने की जरूरी नहीं है, हटा देंगे तो इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पे × लगेगा, सॉरी मैंने × नहीं लगा पाया, तो कितना होगा 5 15x² - 2, ये अपना जो है क्लियर अवकलन इसका निकल के आ चुका है। इसी तरीके से आप बाकी के सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं।